पुराने वक्तों की बात है। एक गांव था जो दरियाओं, खेतों और पहाड़ों के दरमियान बसा हुआ था। वहां के लोग सादा मिजाज थे मगर जिंदगी की उलझनों में फंसे रहते। किसी को रोजी की फिक्र थी, कोई रिश्तों के बोझ से थका हुआ था, कोई हसद और गुस्से के तूफान में डूबा रहता। इनके घरों में चिराग जलते थे मगर दिल अंधेरों में लिपटे रहते। इसी गांव के किनारे एक पुराने बरगद के दरख्त के नीचे एक दरवेश रहा करता था जिसे सब बाबा सहर के नाम से जानते थे। इसके पास न कोई दौलत थी, न ऊंची कोठी, न ही नौकर चाकर, लेकिन उसकी एक चीज मशहूर थी, एक पुरानी बांसुरी, लकड़ी की घसी पट्टी, देखने में बेकार सी, मगर जब बाबा सहर शाम को उसे लबों से लगाते तो पूरे गांव पर सुकूत तारी हो जाता। परिंदे अपनी चूंचें बंद कर लेते, हवा की रफ्तार धीमी पड़ जाती, दरिया की लहरें संभल जाती और लोगों के दिल जैसे किसी और ही जहां की तरफ उठ जाते। बांसुरी की आवाज इतनी नर्म, इतनी शफाफ और इतनी दिलगीर होती कि सुनने वालों की आंखों से बेइख्तियार आंसू बह पड़ते। लोगों के लिए ये एक मुअम्मा था। वो सोचते, ये बांसुरी आखिर ऐसी क्या है जो आम सा लकड़ी का टुकड़ा होने के बावजूद दिलों को बदल देती है। लेकिन कोई भी उस राज को न जान पाया था। एक दिन गांव में एक नौजवान आया जिसका नाम यूसुफ था। उसकी आंखों में अजीब थकन थी। वो दूर दराज शहर से आया था और उसका दिल जख्मी था। वो बड़े बड़े मदरसों में पढ़ा था, कई शहरों में घूमा था, दौलत देखी थी, शोहरत छुई थी, मगर इसके बावजूद इसके दिल में एक खला था। वो खला जिसे न इल्म ने भरा, न दौलत ने, न रिश्तों ने। यूसुफ गांव में कदम रखते ही लोगों से बाबा सहर के बारे में सुनने लगा। सब यही कहते, अगर सुकून चाहिए तो बाबा सहर के पास जा, उनकी बांसुरी दिल को वो सुनाती है जो ज़बानें नहीं कह सकती। यूसुफ शाम को बरगद के दरख्त के पास गया। वहां बाबा सहर एक पुरानी चटाई पर बैठे थे, हाथ में वही बांसुरी थी। उनके चेहरे पर नूर था और आंखों में ऐसा सुकून जैसे समंदर की गहराई। यूसुफ ने अदब से सलाम किया और कहा, बाबा जी, मैंने दुनिया देखी है, इल्म सीखा है, दौलत कमाई है, लेकिन सुकून नहीं पाया। लोग कहते हैं आपके पास राज है, मुझे भी बताइए। बाबा सहर मुस्कुराए, कुछ बोले नहीं, बस बांसुरी लबों से लगाई और धुन बजाने लगे। यूसुफ ने कान धरे, आवाज सीधी दिल के अंदर उतरती गई, जैसे किसी ने उसके दिल के जख्म पर मरहम रख दिया हो। आंखों से आंसू बहने लगे और यूसुफ हैरान था कि क्यों रो रहा है। ये बांसुरी आखिर उसके अंदर क्या कर रही है। जब धुन खत्म हुई तो बाबा ने नरमी से कहा, बेटा, सुकून तब आता है जब इंसान का दिल बांसुरी की तरह खाली हो जाए। जिसके अंदर मैं भरी हो वो कभी नहीं बच सकता। बांसुरी इसलिए बचती है कि अंदर कुछ नहीं होता। यूसुफ ने हैरत से पूछा, बाबा, बांसुरी तो लकड़ी है, इसे खाली कर दिया जाए तो बचती है, मगर इंसान का दिल कैसे खाली हो सकता है? मेरा दिल तो गुस्से, हसरत, नफरत और नाकामियों से भरा हुआ है। मैं कैसे बांसुरी बन सकता हूँ? बाबा सहर ने मुस्कुरा कर कहा, यही तो सफ़र है बेटा, दिल को खाली करने का सफ़र। यूसुफ बाबा सहर के अल्फाज सुनता रहा और दिल के अंदर एक अनजानी सी चिंगारी महसूस करता रहा। रात के अंधेरे में जब गांव सो गया तो यूसुफ चुपचाप अपनी चादर ओढ़कर बाबा के पास जा बैठा। खामोशी गहरी थी, सिर्फ बांसुरी की हल्की आवाज़ बाकी थी। यूसुफ ने कहा, बाबा, आपने कहा कि दिल को खाली करना होगा, मगर ये कैसे मुमकिन है? मेरा दिल बोझल है, यादों से भरा हुआ है, ख्वाब टूटे हुए हैं, जख्म है, ये सब कहाँ जाएंगे? बाबा सहर ने बांसुरी एक तरफ रखी और नरमी से बोले, बेटा, इंसान का दिल एक घड़ा है। अगर घड़ा गंदे पानी से भरा हो तो उसमें मीठा पानी नहीं डाला जा सकता। पहले इसे खाली करना पड़ता है, धोना पड़ता है। इसी तरह दिल को भी धोना पड़ता है। नफरत और गुस्सा निकालो, हसद और तकब्बुर बाहर फेंको, तब जाके मोहब्बत और सुकून अंदर जगह बनाते हैं। यूसुफ ने कहा, लेकिन बाबा, ये सब करना तो आसान नहीं है। दुनिया हमें हर दिन जख्मी करती है, लोग धोखा देते हैं, ख्वाब टूटते हैं, कोई सहारा नहीं देता। ऐसे में दिल को खाली कैसे किया जा सकता है? बाबा सहर ने यूसुफ की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, इसीलिए तो बांसुरी है बेटा। देखो, बांसुरी पहले लकड़ी थी, उसे खोखला करने के लिए कारीगर ने उसे काटा, छिलका उतारा, अंदर सुराख बनाए, तब जाके ये बांसुरी बनी। अगर लकड़ी ये सब दुख न सहती तो आज मौसीकी न बजाती। इंसान का दिल भी ऐसा ही है, जो दुख सहता है, जो जख्म बर्दाश्त करता है, वही आखिर में बांसुरी बन जाता है।
यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, क्या मेरे जख्म भी मुझे बांसुरी बना सकते हैं? क्या मेरे दर्द को भी कोई धुन में बदला जा सकता है? बाबा ने यूसुफ के दिल को पढ़ लिया। बोले, बेटा, अपने जख्मों को रोना छोड़ दो, उनको मोहब्बत की जबान सिखाओ। जो दर्द दिल में है वही तुम्हारी बांसुरी की आवाज है। याद रखो, बांसुरी खुद नहीं बोलती, ये तो बस बोलता हमेशा वो है जो उसे लबों पर रखता है। यूसुफ ने सर झुका लिया। वो समझने लगा कि सुकून बाहर नहीं, अंदर का सफर है। अगले दिन बाबा सहर ने यूसुफ को गांव के बीचों बीच ले गए। वहां कुछ लोग आपस में झगड़ रहे थे। कोई खेत के पानी पर लड़ रहा था, कोई गाय के चारे पर। आवाजें बुलंद थीं, दिलों में आग थी। बाबा ने यूसुफ से कहा, ये तेरा पहला इम्तिहान है। देख, इन लोगों में नफरत का शोर है। जा और कोशिश करके इन्हें सुकून दे, मगर याद रख, तेरे पास दौलत नहीं, इल्म की किताब नहीं, बस दिल है। यूसुफ हैरान हुआ, बाबा, मैं इन सबको कैसे रोक सकता हूं? ये मेरी बात क्यों मानेंगे? बाबा ने कहा, जा और बस सुन, बांसुरी की तरह खाली हो जा। जब दिल खाली हो तो वो दूसरों के दर्द को सुन सकता है। यूसुफ आगे बढ़ा। वो झगड़ने वालों के पास जा बैठा। कुछ देर खामोश रहा, फिर नरमी से बोला, भाइयों, पानी सबके लिए है, जमीन सबके लिए है। हम अगर बांट ले तो सबको मिल सकता है, मगर अगर हम सिर्फ अपने लिए चाहें तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। लोग पहले हंसे, मजाक उड़ाया, मगर यूसुफ खामोशी से सुनता रहा। इसने उनकी आवाज नहीं दबाई। बाबा सहर दूर से देखते रहे और मुस्कराते रहे। रात को जब यूसुफ वापस आया तो बाबा ने कहा, देखा बेटा, दिल खाली होता है तो दूसरों के गुस्से को सह लेता है, और सह लेने वाला ही बांसुरी है। यूसुफ की तब्दीली वक्त गुजरता गया। यूसुफ हर दिन कुछ नया सीखता। कभी वो गुस्से वाले को मोहब्बत से जवाब देता, कभी गरीब की मदद करता, कभी खुद भूखा रहकर दूसरों को खाना खिलाता। इसका दिल आहिस्ता आहिस्ता खाली होता जा रहा था। इसके अंदर का बोझ हल्का होने लगा। एक दिन बाबा सहर ने कहा, यूसुफ, अब वक्त है कि तू खुद बांसुरी बजाकर देखे। यूसुफ ने घबरा कर कहा, बाबा, मैं तो बांसुरी बजाना ही नहीं जानता। बाबा ने बांसुरी उसके हाथ में दी और कहा, याद रख, बांसुरी बजाना उंगलियों का नहीं, दिल का काम है। जब दिल खाली हो जाए तो बांसुरी खुद बजती है। यूसुफ ने बांसुरी लबों से लगाई। पहले तो कोई आवाज न निकली, फिर जैसे दिल के अंदर से एक नर्म सांस निकली और बांसुरी से पहली धुन सुनाई दी। आवाज हल्की थी। बाबा सहर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मुबारक हो बेटा, तू अब बांसुरी बनने लगा है। यूसुफ की बांसुरी की पहली धुन अगरचे हल्की और खामोश थी, मगर उसके असरात गहरे थे। वो आवाज सीधी दिलों को छूती थी। बाबा सहर ने कहा, यूसुफ, ये आवाज बस मौसीकी नहीं, ये दिल की जुबान है। जब तू उसे बजाता है तो तेरे अंदर का हाल दूसरों तक पहुंचता है। अगर तेरा दिल गुस्से से भरा हो तो धुन भी कड़वी लगेगी। अगर तेरा दिल मोहब्बत से खाली हो तो आवाज भी मिठास भर देगी। यूसुफ कई रातें बांसुरी को सीने से लगाकर गुजारता। कभी वो बजाने की कोशिश करता, कभी बस उसे देखता और सोचता कि ये लकड़ी का टुकड़ा कैसे रूह को हिला देता है। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ी आजमाइश आई। कहत पड़ गया, बारिशें रुक गई, खेत सूख गए, कुआं का पानी कम होने लगा। लोग घबरा गए। गांव के सरदार ने हुक्म दिया कि जो भी पानी चाहता है वो पहले उसके खजाने में सोना डाले। गरीब लोग तड़पने लगे, मगर गांव का सरदार जल गया। उसने कहा, ये लड़का लोगों को मेरे खिलाफ भड़का रहा है। बांसुरी के चंद सर बजाकर ये गांव पर असर डालने लगा है। उसने अपने आदमी भेजे और यूसुफ को पकड़कर लाने का हुक्म दिया। लोग डर गए, मगर यूसुफ मुस्कराया और बाबा सहर से कहा, बाबा, मैं तैयार हूं। अगर मेरा दिल खाली है तो कोई कैद मुझे बांध नहीं सकती। कैद में बांसुरी यूसुफ को गांव के कैद खाने में डाल दिया गया। अंधेरा था, दीवारें ठंडी थी, मगर यूसुफ ने वहां भी बांसुरी बजानी शुरू कर दी। आवाज बाहर तक पहुंची। कैदी रोने लगे, सिपाही नर्म हो गए, यहां तक कि सरदार के अपने बेटे ने आकर कहा, अब्बा, ये आवाज दिल को चुरा लेती है, उसको कैद में मत रखो। सरदार ने गुस्से से कहा, ये आवाज जादू है। लेकिन दिल के अंदर कहीं एक छुपी हुई सच्चाई ने भी उसको हिलाया। बारिश का करिश्मा अचानक एक दिन जब यूसुफ कैद में बांसुरी बजा रहा था तो आसमान पर बादल छा गए। हवा चली,
बिजली कड़की और बारिश बरसने लगी। खुश खेत तर हो गए, नदियों में पानी बहने लगा। लोग खुशी से नाचने लगे और यूसुफ की तरफ दौड़ पड़े। उन्होंने कहा, ये बांसुरी रहमत है, इसकी सदा से बा। सरदार के पास कोई जवाब ना रहा। वो यूसुफ को कैद से आजाद करने पर मजबूर हो गया। अब गांव वाले यूसुफ को सिर्फ एक नौजवान नहीं समझते थे, बल्कि एक ऐसा चिराग मानते थे जिसने अंधेरे में रोशनी दी। मगर यूसुफ बार बार यही कहता, मैं कुछ नहीं हूं, ये बांसुरी भी कुछ नहीं। असल सदा उसकी है जिसने मुझे और तुम्हें बनाया। हम सब तो सिर्फ बांसुरी के सुराख हैं। आवाज हमेशा उसकी है। बाबा सहर ने आंखों में आंसू लिए कहा, बेटा, आज तूने बांसुरी को नहीं बल्कि अपने आप को पहचान लिया। यही असल राग है, यही असल सुकून। बारिश के बाद गांव के खेत सरसब्ज होने लगे, कुएं भर गए, दरख्त हरे हो गए। लोग यूसुफ को नजात दहंदा कहने लगे, लेकिन यूसुफ हर बार मुस्कुरा कर कहता, नजात देने वाला मैं नहीं, बल्कि वो है जिसकी रहमत हमें बारिश के कतरों में मिलती है। बाबा सहर अक्सर यूसुफ को पास बिठाकर कहते, बेटा, याद रख, लोगों की तारीफ दिल को अंधा कर देती है। जब सब तुझे सराहे तो अपने अंदर देख और पूछ के क्या मैं वाकई कुछ हूं? अगर जवाब नहीं है तो तू महफूज है। यूसुफ की शोहरत गांव से निकलकर आसपास के कबीलों तक पहुंची। एक दिन एक बड़ा काफला आया। उनके रहनुमा ने कहा, हमने सुना है कि तुम्हारी बांसुरी से बारिश आई। हमारे देश में बरसों से कहत है, हमारे दिल सख्त हो गए हैं। आओ और हमारे साथ चलो। यूसुफ ने बाबा सहर की तरफ देखा। बाबा ने कहा, जा बेटा, बांसुरी की सदा सिर्फ एक गांव के लिए नहीं बल्कि हर इस दिल के लिए है जो सूखा है। यूं यूसुफ काफले के साथ निकल पड़ा। सफर तवील था। सहरा की रेत, झुलसाती धूप, भूख और प्यास, सब आजमाइशें साथ थीं। मगर यूसुफ की बांसुरी जब बुझती, काफले वालों को सुकून मिल जाता। एक रात जब सब थक कर रेत पर सो गए, यूसुफ ने बांसुरी बजाई। धुन ऐसी थी जैसे सितारों की रोशनी कानों में उतर रही हो। काफले के एक बूढ़े ने आंखों में आंसू लिए कहा, बेटा, ये धुन मुझे मेरी माँ की लोरी याद दिलाती है जो बचपन में सुनाता था। शायद यही वो याद है जो इंसान को अपने असल की तरफ ले जाती है। यूसुफ ने कहा, हाँ, असल तो वही है जिससे हम आए। बांसुरी भी जब बुझती है तो हमें वापस उसी असल की याद दिलाती है। काफला बिल आखिर एक शहर पहुंचा जहां का बादशाह सख्त दिल और जालिम था। उसने यूसुफ को अपने दरबार में बुलाया। बादशाह ने कहा, मैंने सुना है कि तेरी बांसुरी लोगों के दिल बदल देती है। मुझे ये कमाल दिखा, लेकिन याद रख, अगर तूने मुझे धोखा दिया तो तेरा सर काट दिया जाएगा। यूसुफ खामोश रहा, फिर बांसुरी लबों से लगाई। आवाज फैली तो दरबार के शोर खामोश हो गए। तलवारों के दस्ते नीचे गिर गए, सिपाही रो पड़े। यहां तक कि बादशाह की आंखों में भी नमी उतर आई। बादशाह ने सर झुकाकर कहा, यह कैसा जादू है? यूसुफ ने नरमी से जवाब दिया, ये जादू नहीं, ये दिल की जुबान है। तुम्हारे दिल में भी एक वीरान जमीन है। अगर उसे पानी मिल जाए तो ये भी सरसब्ज हो सकता है। बादशाह की तब्दीली। इस दिन के बाद बादशाह ने जुल्म कम किया। अवाम को कुछ सुकून मिला। लोग हैरान थे कि एक बांसुरी ने तख्त हिला दिया। यूसुफ ने सबको समझाया, ये तख्त या बांसुरी कुछ नहीं बदलते। असल तब्दीली अंदर होती है। जब दिल झुक जाता है, रोशनी खुद ब खुद उतर आती है। कुछ महीनों बाद खबर आई कि बाबा सहर बीमार है। यूसुफ फौरन वापस गांव आया। बाबा सहर एक दरख्त के नीचे लेटे थे। उनकी सांसें भारी थीं। यूसुफ ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, बाबा, आप मुझे छोड़ कर ना जाएं, मैं अभी सीख रहा हूं। बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, उस्ताद हमेशा नहीं रहता। असल उस्ताद वो है जो अंदर बैठा है। बांसुरी अब तेरे हाथ में है, लेकिन याद रख, आवाज हमेशा ऊपर से आती है। जब भी उलझे, बांसुरी बजा लेना, जवाब मिल जाएगा। ये कहकर बाबा की आंखें बंद हो गईं। यूसुफ के आंसू बांसुरी पर टपके और उसने वो धुन बजाई जो बाबा अक्सर गाते थे। पूरा गांव सुनने आया, पर सबकी आंखों में नमी थी। बाबा की जुदाई ने यूसुफ को तोड़ भी दिया और बना भी दिया। अब वो जान गया कि ये सफर कभी खत्म नहीं होता। बांसुरी की सदा बस एक वसीला है, असल सफर इंसान के दिल में है। यूसुफ अब गांव गांव शहर शहर घूमता। जहां जुल्म देखता वहां मोहब्बत की धुन सुनाता, जहां खौफ देखता वहां सुकून बजाता। कुछ लोग हंसते, कुछ रोते, कुछ बदल जाते, मगर यूसुफ हमेशा कहता, मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो सिर्फ बांसुरी का एक सरा हूं।
असल साज तो वो है जिसने मुझे और तुम्हें बनाया है। कहते हैं कई साल बाद यूसुफ एक दरिया के किनारे बैठा बांसुरी बजा रहा था। अचानक कश्ती आई जिसमें बाबा सहर जैसे दरवेश बैठे थे। वो मुस्कुराए और कहने लगे, आ जा बेटा, सफर अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो बस आगाज था। यूसुफ ने बांसुरी सीने से लगाई और कश्ती में सवार हो गया। कश्ती रोशनी के दरिया में बहती गई और यूसुफ की बांसुरी की सदा सदियों तक लोगों के दिलों में गूंजती रही। सबक ये कहानी हमें ये सिखाती है कि असल ताकत मौसीकी या बांसुरी में नहीं, दिल की नीयत में है। उस्ताद रहनुमाई देता है, मगर असल सफर इंसान को खुद तय करना होता है। दुनिया का हर खौफ और जुल्म मोहब्बत की एक धुन से नरम हो सकता है। बांसुरी की तरह इंसान भी तभी मुकम्मल होता है जब वो अपने अंदर खाली जगह छोड़े ताकि रब की सदा उससे गुजर सके।